गुज़श्ता एक माह से हुकूमती तर्जुमान कौम को भारत में महंगे पेट्रोल की मिसालें पेश कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज भारत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी की है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए कौम से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है। वो क्या वादा किया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, वज़ीर आज़म ने जो कहा था वो कर दिखाया। तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी, काम ही खत्म हो गया है। कहाँ ऑयल, कहाँ चीनी, ऑयल और ये मिर्चें, मतलब जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं ना, मुतवसत तबके की, गरीब तबके की, वही आसमानों को छूने लगी हैं। गवर्नमेंट जब से आई है हर चीज में महंगाई ही करती जा रही है। पेट्रोल को देख लें, अब इसी महीने में जो है ना 2 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। तो गरीब आदमी की पहुंच से तो ये दूर ही होता जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अब साइकिल्स निकालनी पड़ेंगी, उन्हीं पे जो है ना सफर करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल की अगर पूरा करते हैं तो फिर हम अपना घर नहीं चला सकते। ये नाइंसाफी है, जुल्म है, ये गरीबों पर बोझ है। बहुत ज्यादा महंगाई है, अब हम कहाँ जाएं, बच्चों को क्या खिलाएं। ये मसला मसाइल है हमारा कि पेट्रोल सस्ता किया जाए, पेट्रोल बहुत महंगा है। इमरान खान को हमारे बारे में सोचना चाहिए। गरीबों का खून चूस रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल महंगा हो गया है। सरासर बेशर्मी है हुकूमत की और अवाम पे जुल्म है। जितना कर लें, इस हुकूमत से अब अच्छे की तवक्को नहीं है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। मजदूर तबका इतना परेशान हाल है, उसने कभी सोचा नहीं था कि इमरान खान की हुकूमत आएगी तो हम इतने परेशान हों। रक्शे वाले भी ज्यादा किराया रहे हैं, हर रोज पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये हुकूमत है जब से आई है जो जीना हराम किया हुआ है अवाम का। हम क्या कर सकते हैं, अब जिनके अख्तियार में होता है वो तो कुछ करते नहीं है, हमारा तो अख्तियार कुछ नहीं है, अब भुगतेंगे ऐसे। फिर बढ़ गई है ये बहुत तंग है, रोजी की भी तंग है। गरीब आदमी है, बच्चे पालू या पेट्रोल पवाऊँ, जितने की महंगाई थी ये सारे हालात बहुत खराब हैं। इतने हम कमाते भी नहीं है जितना हम पेट्रोल डलवा लेते हैं। तब्दीली आई है, पता नहीं है तब्दीली कैसे तब्दीली आई है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। हर चीज में महंगाई। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने दो रोज कबल ही कौम को रिलीफ देने के ऐलान के साथ साथ पेट्रोल महंगा करने की नवीद सुनाई थी। गुज़श्ता रात जब कौम महंगाई के हाथों तड़पते चंद लम्हों के लिए सोने की कोशिश कर रही थी, एन उसी लम्हे कि नींद थी कि आती नहीं थी, बेचैनी थी कि जाती नहीं थी, अपने वादे की तकमील के लिए एन उसी लम्हे हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मामला सिर्फ महंगे पेट्रोल तक महदूद नहीं है, बल्कि इस वक्त अशियाए खोरोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सिर्फ 15 रोज में चीनी की कीमत में 55 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की कीमत 150 से 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। ये नहीं बल्कि मुल्क की तारीख में पहली बार एन क्रशिंग सीजन के दौरान, क्योंकि क्रशिंग सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल उससे शुरू होने से पहले ही मुल्क में सिर्फ 2 हफ्तों का जखीरा मौजूद है और ये ज़खायर भी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। खदशा है कि चीनी की कीमत अगले चंद रोज में 200 रुपए तक जा पहुंचेगी। इमरान साहब, वादा तो फिर वो क्या जो वफा हो गया, लेकिन सवाल ये है कि जो रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, आप समझते हैं इस बढ़ती हुई महंगाई का वो तोड़ है, या तोड़ नहीं है तो कम से कम थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, रिलीफ मिलने की जो बात है ना, इस पे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हैं, आप जानती हैं उन्हें, माशाल्लाह माहिर मुआशियात है। उन्होंने इस रिलीफ पे बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जी 13 करोड़ आवाम को 120 अरब रुपए का रिलीफ देने का जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, उसको अगर फी फर्द हिसाब लगाएं तो 154 रुपये, यानी 150 रुपया तकरीबन 154 रुपये महाना बनता है फी फर्द। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो 13 करोड़ आवाम को रिलीफ देने का इतना शोर मचाया जा रहा है, उसको महीने में 154 रुपये क्या रिलीफ होगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात भी नहीं है। बात ये है, अगर आप सच सुनना चाहती हैं ना, तो यकीन करें मुझे आज इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे ला के उनकी फेंटी लगाएं और उनसे ये कहें कि हमारे घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घर में दूध नहीं है बच्चों को देने के लिए, रोटी नहीं है, और तुम बड़ी गाड़ियों पे फिर रहे हो, तुम्हारे बच्चे एसी में बैठे और हमारे घर में बिजली भी नहीं है। आप अभी फरमा रही थी कि शुनीद है कि बिजली भी महंगी की जा रही है। बिजली महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने का भी आज माशाल्लाह से ऐलान हो गया। ये पहला मौका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इतनी फुर्ती दिखाई है। परसों उन्होंने कहा
کہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو آج انہوں نے قیمتیں کل بڑھا بھی دی، رات کے اندھیرے میں ایسی قیمتیں بڑھائیں کہ 8 روپے 5 پیسے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہو گیا. اس کے بعد آج بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے. مجھے اب یہ بتائیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، ابھی ہلالی صاحب فرمائیں گے کہ یہ کیا کریں، انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں، اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے. بالکل میں 100% ایگری ہوں ہلالی صاحب سے، لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں یہ قصور میرا ہے، یہ قصور آپ کا یا اس غریب عوام کا جس کو یہ سارا بھگتنا پڑ رہا ہے؟ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، اس طرح کے وعدے کیوں کرتے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے؟ آپ نے عوام کو خواب کو چھوڑ دکھائے تھے، آپ نے اس کے بالکل الٹ کرنا شروع کر دیا. مجھے صرف اتنی ایک چیز بتا دیں، میں عمران خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کے یہ آن کیمرہ ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ کوئی ایکشن نہ لیا کریں، کیونکہ جب آپ بطور وزیر اعظم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کا ریئیکشن عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، ہم سب کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں ریلیف ملے گا، مہنگائی اس سے 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، تکلیف مل جاتی ہے. ہاں جی، آپ کہتے ہیں چینی سستی ہوگی، چینی 150 کو چھو لے. آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہتا تھا، میں نے فگر دیا تھا کہ اگر حکومت نے یہ معاملہ چینی کی اس طرح نہ دیے تو یہ چینی 150 روپے تک پہنچے گی. ٹھیک، کاش کہ آج ہم وہ دکھا سکتے وہی بات کہ میں نے کتنے مہینے پہلے بات یہ کی تھی. اب اگر میرے جیسے آدمی کو، ایک عام آدمی کو جس کو حکومتی رسائی بھی نہیں چیزوں تک یہ اندازہ ہو سکتا ہے، تو جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے انہیں کیوں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا؟ وہ کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب، ایک تو اوورآل آپ جس طرح بھی رسپونڈ کرنا چاہیں جو مہنگائی کی لہر اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ریلیف پیکج ہے، پہلے تو اس پر آپ بات کر لیں، پھر ہم اس پہ اور بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ کیا اس میں بہتری ہو سکتی تھی. لیکن آپ کو ریلیف پیکج کیسا لگا؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم امریکہ ہے جدھر انہوں نے ایک ریلیف پیکج دیا ہے 3 ٹریلین ڈالر کا؟ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ ہمارے پاس قرض کے علاوہ ہے کیا؟ اور قرض کا مطلب ڈیفیسٹ جب ہوتا ہے اس کے معنی آپ نوٹ چھاپتے ہیں، اور جب آپ نوٹ چھاپتے ہیں تو پیسے بڑھتے ہیں ان سرکولیشن. جب وہ ہوتا ہے انفلیشن ہوتا ہے. آپ کا ڈیفیسٹ کاٹیں، ہاں ٹھیک ہے کٹ سکتا ہے ڈیفیسٹ، مگر اتنا شور مچے گا جب ڈیفیسٹ کٹتا ہے. جب ٹیکسز کو ڈبل کر دیں آپ چیزیں نہیں بکیں گے. جب چیزیں نہیں بکیں گے تو ہورڈنگ نہیں ہوگا. 300 لاکھ ٹن شوگر جو آیا ہے، چینی جو آیا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کس کے پاس ہے؟ وہ کیوں نہیں نکال کے بیچ رہے ہیں؟ وہ رکھ رہے ہیں سب. جیسے ہم سب ڈالر بچا رہے ہیں، پیسے بڑھ رہے ہیں ڈالر کے، ہم کیوں لائیں ڈالر میں اس کو استعمال کرنے کے لیے؟ پکڑو رکھو، اس کا ڈالر کا قیمت بڑھے گا. بھئی اٹس سو سمپل. لوگ گورنمنٹس کو پیسے چھاپنے پڑتے ہیں. جب آپ قرض لیتے ہیں، ملک سے قرض لیتے ہیں، لوگوں سے قرض لیتے ہیں، آپ کو ٹریجری بلز دیتے ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے. دیر از نو ادر. ایک ہی طریقہ ہے، میسو ریسیشن. اور جب وہ میسو ریسیشن آتا ہے تو بے قابو ہو جاتے ہیں لوگ. دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، غلطیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے خود ایک بات کی ہے کہ وہ بھائی ڈسٹریبیوشن آف شوگر کیوں نہیں، اور اخبار بھرے ہوئے ہیں کہ ڈپٹی کمشنرز جو ہیں جن کا کام ہے وہ نہیں کام کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ڈرے ہوئے ہیں. کدھر ہیں وہ کدھر ہے ان کی لا انفورسنگ کیپبلٹیز؟ ہم لوگ جب وین وی ور ینگ ہم اپنے ڈسٹرکٹس میں جا کے دیکھ سکتے تھے، نکالتے تھے، پکڑتے تھے ان لوگوں کی. پورا ہمارے پاس وہ جو ان کے سٹاکس ہوتے تھے ان کے. ویئر آر دیز ڈپٹی کمشنرز؟ میرے کہنے کی بات یہ ہے صرف، آئی ایم سوری ٹو سے آل دس، مگر میں یہ سمجھتا ہوں، پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ، کہ یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو ایک ملک نہیں ہے دنیا میں جو انفلیشن سے نہیں سفر کر رہا ہے. اب وہ کیسے کوپ کر رہے ہیں؟ جو رچ کنٹریز ہیں وہ اور طرح کر رہے ہیں. رچ کنٹریز جو ہیں، رچ کنٹریز سبسڈیز دے رہے ہیں. سمینا 3 ٹریلین ڈالر کا سبسڈی دیا ہے.
6-8 महीने के लिए जिन लोग किराया नहीं दे सकते थे उनके घर के लिए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने कहा हम देंगे मकान, वो उसको लैंडलॉर्ड को, और उन्होंने तनख्वाह दिया। जो भी आपका ये था उन्होंने कहा हम देंगे और वापस करने की जरूरत नहीं है। ये कर सकते हैं आप। अच्छा हिलाली साहब, हिलाली साहब आप जो नहीं करते, कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हिलाली साहब आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा खास तौर पे, कि इसमें तो कोई शक नहीं कि आप अमेरिका नहीं हैं, आप नॉर्वे नहीं हैं, आप इस तरह का एक मुल्क नहीं है जिसके पास इतने फंड्स हों कि जिसके अपने पास, जिसको उधार ना लेना पड़े, जिसको कर्ज ना लेना पड़े, जिसको IMF की शराइत ना माननी पड़े। जब ये पोजीशन है तो फिर आप रिलीफ ना दें। आप क्यों इस तरह का नाम नेहाद रिलीफ देना चाहते हैं कि जिसमें किसी के पल्ले भी कुछ ना पड़े, किसी को फायदा भी ना हो, और हुकूमत एक सेकंड कि हुकूमत सुन ले सर मेरी बात सुन ले, 120 अरब का खजाने पे बोझ भी ना पड़े, या तो फिर ये हो ना कि आप अगर 120 अरब रुपए का बोझ डाल रहे हैं खजाने पे तो किसी को उसका फायदा भी हो, मीनिंगफुल हो, और या फिर ना हो। जब मीनिंगफुल नहीं है, ये सिर्फ हिलाली साहब मैं एक फिक्रा कर दूं, फिर आप सर मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं, फिर आप इस पे खुल के राय दें। इलेक्शन स्टंट है ये जो आप पब्लिसिटी स्टंट, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इसलिए कि हमने ये रिलीफ दिया, हमने ये किया। जी लाली साहब आप बताएं। जी लाली साहब, आपने जो 100 ये देखिए ये क्या कहते हैं, आपने तकसीम किया है 120 बिलियन जो पैसे दिए गए हैं, आप तकसीम उसको कहा है पर कैपिटा 200 बिलियन से 220 बिलियन लोगों का, यही किया है ना आपके। आप कहते हैं कि सिर्फ 100 रुपया मिला है, 194 रुपया 154 जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उनके लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए नहीं है, नहीं। ये उन लोगों के लिए है जिसके पास कुछ नहीं है। नहीं सर, वज़ीर-ए-आज़म साहब हर आदमी को सर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि 13 करोड़ अवाम को इससे फायदा होगा, 13 करोड़ अवाम इससे मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा जिसमें उन्होंने ये रिलीफ का ऐलान किया। अब अगर आप 120 अरब को 13 करोड़ पे डिवाइड करते हैं तो पर वो ठीक हो गया। हाँ। लेकिन अब इमरान साहब इसमें मेरा एक सवाल ये बुनियादी, चलिए माना ये 154 नहीं बल्कि 1054 रुपए रकम है जो कि रिलीफ की सूरत में हर शख्स को मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो वाकई उस तक पहुंचेगी। पहला सवाल तो बेसिक ही है। एक तो ये कि जो शफाफियत है वो कैसे होगी, क्या ऐसा नहीं होगा कि दुकानदार जो एक रजिस्टर्ड दुकानदार वो सब्सिडी वाले चीज़ें आम निरखों पे बेचना शुरू कर दे, और फिर जो इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का इसका प्रोसेस है। कल मैं सुन रही थी मुजम्मिल असलम साहब को, भट्टी साहब के शो में खबर है में वो बात कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मुझे लग रहा था कि हमारे वो अवाम जो एक कीपैड वाले फ़ोन से नंबर डायल नहीं कर सकते वो कैसे उसको एक्सेस करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोड आएगा वो बताएंगे और किस तरीके से। ये है टारगेटेड सब्सिडी। अब ये जो बता रहे हैं ये टारगेटेड सब्सिडी का मतलब ये है अगर आपका इनकम एक इनकम से कम हो, 31,000 से कम हो, तो ये इस तरीके से आपको सब्सिडी मिलेगा। इन अदर वर्ड्स उन लोगों को सब्सिडी मिलेगा जिनको जरूरत है। ये 13 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि वो लोग जो 30,000 से कम जिनकी आमदनी है। ये तो बात क्लियर हो गई लाली साहब, ठीक है, नीडी लोगों को मिल जाएगा, फाइन इनफ, गुड इनफ। लेकिन अब मेरा तो अगला सवाल है उससे कि इसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा। अच्छा, इसमें नहीं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है समीना, आप खुद कह रही हैं। देखिए आप कह रही हैं कि वो आता है अपना शिनाख्ती कार्ड का नंबर उतना तो कर सकता है, आफ्टर दैट हर चीज जो होगा वो उसका वो जो दुकान वाला है ना वो करेगा। The man who is distributing the subsidy, है ना, हिलाली साहब वो देखेगा कि आपका कितना बचत होता है और आपको बताएगा, और फिर आप नहीं, वो उससे पहले सर वो कोड भी आना है एक, पहले वो NIC बताएगा, फिर वो NIC दुकानदार भिजवाएगा ऐप में, वो अप्रूव होगा, फिर कोड मिलेगा। अच्छा समीना मैं आपको बताता हूँ इसमें जो 2-3 बातें हैं। हिलाली साहब पहली बात ये कि क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ दुकानदार का मिजाज ऐसा है कि एक तरफ मेरे या आप जैसा गाहक उसको पूरे पैसे दे के चीज़ खरीदने वाला खड़ा हो और दूसरी तरफ उसको एक कोड वाला
تو وہ کوٹ والے کی بات سنے گا, اس پہ دھیان دے گا, یا آپ کو یا مجھے پہلے سودا دے گا؟